The land of sand. Good morning students. Our next chapter is the land of sand. आज हम वर्ल्ड में लैंड ऑफ सैंड किसे कहा जाता है ये इसके बारे में हम पढ़ेंगे. स्टार्ट. अब हम सबसे पहले देखेंगे कि व्हाट आर डेजर्ट. डेजर्ट क्या होते हैं. तो डेजर्ट्स आर ड्राई लैंड. दे रिसीव वेरी लिटिल रेनफॉल. ड्राई लैंड होते हैं जहाँ पे ना के बराबर बारिश होती है. अगर बारिश होती भी है तो साल में एक आध बार बारिश होती है, अदरवाइज वहाँ पे बारिश पूरे साल नहीं होती है. यहाँ पर 2 टाइप्स के डेजर्ट्स होते हैं, हॉट डेजर्ट एंड कोल्ड डेजर्ट. ज्यादातर हॉट डेजर्ट्स कॉन्टिनेंट्स के वेस्टर्न साइड में हैं. देखिए वर्ल्ड मैप है. यहाँ पे जहाँ जहाँ येलो पार्ट दिखा रहे, देखिए यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में ये अरेबियन डेजर्ट है, सहारा डेजर्ट है, इधर अटाकामा डेजर्ट है, इधर कैलिफोर्निया डेजर्ट है. तो इसमें ये सारे डेजर्ट है जिसमें से कोई हॉट डेजर्ट है और कोई कोल्ड डेजर्ट है. अब देखिए लैंड ऑफ सैंड सऊदी अरेबिया को कहा जाता है. अब इसमें देखेंगे सऊदी अरेबिया एक्चुअल में है कहाँ. सऊदी अरेबिया एशिया में अरेबियन पेनिनसुला में है, जो एक हॉट डेजर्ट है. सऊदी अरेबिया का ज़्यादातर पार्ट पेनिनसुला है. पेनिनसुला किसे कहते हैं, देखिए इधर. देखिए जो कंट्री 3 साइड से, वेस्ट, ईस्ट और साउथ, ये 3 साइड से वाटर बॉडी से घिरी होती है, उस कंट्री को पेनिनसुला कहते हैं. जैसे इंडिया भी एक पेनिनसुला है. इंडिया में हमने देखा था कि इंडिया के ईस्टर्न पार्ट में बे ऑफ बंगाल है, वेस्टर्न पार्ट में अरेबियन सी है और साउदर्न पार्ट में इंडियन ओशन है. तो वो भी एक पेनिनसुला है और सऊदी अरेबिया भी एक पेनिनसुला है. स्टार्ट. अब देखते हैं सऊदी अरेबिया का लोकेशन क्या है. तो सऊदी अरेबिया एशिया का 5th लार्जेस्ट कंट्री है और चारों तरफ से जॉर्डन, इराक, कुवैत, कतार, बहरीन, यूनाइटेड अरब अमीरात जिसे यूएई कहते हैं, ओमान और यमन, इन सारी कंट्रीज से घिरा हुआ है. इसके वेस्ट में रेड सी और इसके ईस्ट में पर्सियन गल्फ है. अब देखिए यहाँ का लैंड कैसा है. सऊदी अरेबिया का मोस्ट पार्ट रॉकी प्लेट्यू है, जो एक बहुत बड़े डेजर्ट से ढका हुआ है. ये इसका लगभग आधा पार्ट बैरन डेजर्ट है. बैरन डेजर्ट का मतलब होता है बंजर डेजर्ट, जिसमें कोई भी चीज ग्रो नहीं हो सकती है. इसके वेस्टर्न साइड में रेड सी के पास माउंटेन्स है. अब देखिए इसका इंटीरियर पार्ट का मतलब होता है इसके अंदर का पार्ट सैंड से कवर्ड है. इसमें 2 बड़े बड़े डेजर्ट है. रबल खाली साउथ में है और नफुड ये नॉर्थ में है. ये 2 बड़े बड़े डेजर्ट हैं. इन जगहों पर सैंड ड्यून्स है. सैंड ड्यून्स का मतलब कि सैंड की पहाड़ी, माउंटेन ऑफ सैंड, हील ऑफ सैंड. जब स्ट्रॉन्ग विंड ब्लो होती है तो सैंड ड्यून्स एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर देती है सैंड ड्यून को. ये परमानेंट नहीं होते हैं. देखिए सऊदी अरेबिया में कोई भी परमानेंट रिवर या लेक नहीं है. यहाँ पर वादीज या स्ट्रीम है जो रेनफॉल यानी बारिश के बाद शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए यानी थोड़े समय के लिए बनती है. इसलिए यहाँ पर फ्रेश वाटर की कमी है, शॉर्टेज है. यहाँ पे पीने की पानी भी जल्दी से अवेलेबल नहीं हो पाता है. अब देखिए क्लाइमेट कैसा है यहाँ का. सऊदी अरेबिया का एक्सट्रीमली हॉट क्लाइमेट है. यहाँ पर मुश्किल से कभी कभार ही बारिश होती है. यहाँ तक कि यहाँ कई सालों तक के बारिश नहीं भी होती है. यहाँ पर समर सीजन मई से लेकर सितंबर तक होता है. इस सीजन में डे टाइम हॉट होता है, वो हॉट और ड्राई होता है. नाइट थोड़ी सी कूल हो जाती है, डे के अकॉर्डिंगली थोड़ी सी कूल हो जाती है. और देखिए यहाँ का विंटर सीजन कब से कब तक स्टार्ट होता है. विंटर सीजन अक्टूबर से अप्रैल तक रहता है. इसमें डे थोड़े से वार्म होते हैं लेकिन नाइट्स जो है वो ज़्यादा ठंडी हो जाती है, ज़्यादा ही मतलब कूल हो जाती है. और कोस्टल एरिया का टेम्परेचर माइल्ड होता है. माइल्ड का मतलब होता है बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होता ना बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं होता. और सैंड स्टॉर्म यहाँ हर सीजन में कॉमन है, चाहे वो विंटर सीजन हो या समर सीजन. प्लांट्स जो यहाँ पर ग्रो होते हैं वे हॉट और ड्राई वेदर का सामना करते हैं, है ना. मोस्टली प्लांट की रूट जो है वो लंबी और बिल्कुल डीप यानी जमीन के बिल्कुल अंदर तक जाती है. वो इसलिए जाती है ताकि वो वाटर को जमीन के अंदर से अब्जॉर्ब कर सके क्योंकि वहाँ पे वाटर की कमी है. और इसके
सॉफ्ट और फ्लेसी रूट्स और स्टेम होते हैं जो अपने अंदर वाटर को स्टोर करके रखते हैं। यहाँ पर मेनली सेज, लैमरिस्क और डेट पाम ग्रो होते हैं। मेनली यही ट्री यहाँ पे ग्रो होते हैं। देखिए वाइल्ड लाइफ यहाँ की, यहाँ पर कई प्रकार के एनिमल पाए जाते हैं, अलग अलग तरह के स्नेक्स, इंसेक्ट्स, स्कॉर्पियंस, टार्ट, ये सारे डेजर्ट में रहते हैं। और यहाँ देखिए मेनली बर्ड कौन कौन से हैं, फाल्कन्स, ईगल्स, वल्चर्स, रैबिट्स, माइस एंड वाइल्ड डॉग्स यानी जंगली, वाइल्ड गोट्स यानी जंगली बकरी भी यहाँ पे कॉमनली पाई जाती है। देखिए कैमल यहाँ का मोस्ट यूजफुल एनिमल है जो डेजर्ट में आसानी से चल सकता है और ये कई दिनों तक बिना पानी और बिना खाना के भी रह सकता है। अब हम देखते हैं कि यहाँ की इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या क्या है। सऊदी अरेबिया का एक छोटा सा ही पार्ट है जहाँ पर फार्मिंग की जा सकती है। यहाँ पर मेनली वीट, राइस, अल्फाल्फा, डेट्स और वेजिटेबल्स ग्रो किए जाते हैं। इरिगेशन के लिए और डोमेस्टिक यूज के लिए सी वाटर को डिसैलिनेट यानी उसको प्योर करके, उसके सॉल्ट को अलग करके, उसको शुद्ध करके उसका यूज किया जाता है। अब देखिए डेट पाम का मतलब होता है खजूर। इन्हीं एरिया में ग्रो होती हैं जहां पर अंडरग्राउंड वाटर अवेलेबल होता है। इस तरह के एरिया को ओसिस कहते हैं, यानी जहां पर अंडरग्राउंड वाटर अवेलेबल होता है वहीं पर डेट पाम ग्रो होते हैं। और ओसिस के आसपास ही परमानेंट सेटलमेंट होता है। ओसिस क्या होता है, एक नेचुरल वाटर बॉडी होती है जो डेजर्ट लैंड में कहीं कहीं पर होती है। तो जहाँ पर पानी अवेलेबल होता है वहीं पर लोग वहाँ पे बसने शुरू कर देते हैं, वहीं उसी के आसपास पेड़ पौधे ग्रो होते हैं। ये देखिए डेजर्ट लैंड है, इसमें बीच में एक छोटी सी पूल जैसी दिख रही है, यही ओसिस है, इसमें वाटर अवेलेबल होता है। सऊदी अरेबिया वर्ल्ड का लार्जेस्ट पेट्रोलियम का प्रोड्यूसर है और लगभग सारी इनकम पेट्रोलियम के एक्सपोर्ट से ही यहाँ पे आती है। यहाँ की गवर्नमेंट डिफरेंट टाइप्स की इंडस्ट्रीज डेवलप कर रही है, जैसे पेट्रोकेमिकल्स, पेट्रोलियम रिफाइनरीज, पावर जनरेशन और टेलीकॉम। ये इंडस्ट्रीज बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती है वहाँ पे। देखिए ये ऑयल रिफाइनरी इंडस्ट्री है जो सऊदी अरेबिया में बहुत सारे जगह यहाँ पे ये एस्टेब्लिश है। अब देखिए लाइफ ऑफ द पीपल। पेट्रोलियम की खोज से यहाँ के लोगों की लाइफ स्टाइल चेंज हो गई है। जो पैसे पेट्रोलियम एक्सपोर्ट से आते हैं उनका यूज कंट्री के डेवलपमेंट में किया जाता है, जिससे टाउन्स एंड सिटीज तेजी से डेवलप हो रहे हैं। जो पीपल पहले नोमेड्स थे वे भी सेटल लाइफ जी रहे हैं। यानी नोमेड्स क्या होता है, जो एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं, उनका कोई परमानेंट सेटलमेंट नहीं होता है। वे फैक्ट्रीज या ट्रेडिंग का काम करते हैं, व्यापार करने का काम करते हैं। देखिए गांव में भी अभी भी कई गांव में लोग ट्रेडिशनल लाइफ बिता रहे हैं, है ना। ज्यादातर पीपल शीप, गोट्स और कैमल पालते हैं। लेकिन कुछ पीपल अभी भी नोमैडिक लाइफ जी रहे हैं। वे एक जगह से दूसरी जगह खाना और पानी की तलाश में घूमते रहते हैं। अरब के मेन, देखिए ये मेन है, अरब के मेन लूज लॉन्ग स्लीव वन पीस क्लॉथ्स पहनते हैं। ये दिख रहा है ना आपको, ये वो कपड़े हैं और जिससे सारा शरीर ढका होता है। और ये अपने सिर पर एक कपड़ा भी लगाते हैं जिसे कैमल के हेयर से बने पट्टे से, बेल्ट से उसको बांधते हैं। और यहाँ के विमेन, औरतें हैं, वो काले कलर का लूज, ये जिसको बुरखा कहते हैं, ये पहनते हैं। यहाँ का ये मेन ड्रेस है। और शहर के लोग वेस्टर्न क्लॉथ्स भी पहनने लगे हैं। अब देखिए बेडुइन्स क्या होते हैं, कौन होते हैं। तो बेडुइन्स नोमेडिक पीपल होते हैं। नोमेडिक का मतलब कि जो एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं, उनका कोई अपना घर नहीं होता, जिनका परमानेंट सेटलमेंट नहीं होता। ये बहुत हार्ड लाइफ यानी संघर्ष से भरा जीवन जीते हैं। मोस्टली पीपल कैमल, शीप और हॉर्सेस पालते हैं। वे एनिमल से मिल्क और उनके हेयर से क्लॉथ्स, टेंट्स और रग्स का मतलब कालीन बनाते हैं। अब देखिए समर सीजन में जो बेडुइन्स होते हैं वे ओसिस के किनारे किनारे रहते हैं और विंटर सीजन में वे डेजर्ट की तरफ जहां पर पानी होता है वहां पर चले जाते हैं। वे डेट्स, फूड ग्रेन्स और बाकी जरूरी चीजों के लिए लैम्ब, गोट, शिप,
वुड कारपेट्स और कैमल को एक्सचेंज करते हैं, यानी अदला बदली करते हैं। इनको देख के उसके बदले में अपनी ज़रूरत की चीज़ों को वो लेते हैं। अब बेडवेन्स की लाइफ स्टाइल बदल गई है। बहुतों ने नोमैडिक लाइफ को छोड़ दिया है और अर्बन एरियाज में सेटल लाइफ जी रहे हैं। अब देखिए सऊदी अरेबिया की सिटीज़ कौन कौन सी है। सऊदी अरेबिया में नई और पुरानी दोनों ही सिटीज़ हैं। जो न्यू सिटीज़ है उसमें सारी मॉडर्न फैसिलिटीज़ है। रियाद सऊदी अरेबिया की कैपिटल सिटी है, यानी यहाँ की कैपिटल है। ये मॉडर्न सिटी है जिसमें स्काई क्रैपर्स, पार्क्स, मार्केट्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड हॉस्पिटल्स हैं। जद्दा यहाँ का एक कमर्शियल यानी व्यापारिक प्लेस है जो बिजी सी पोर्ट भी है। सी पोर्ट का मतलब समुद्री किनारा है। मक्का और मदीना यहाँ की होली सिटी है जहाँ पे लाखों की संख्या में पीपल हर साल यहाँ पे तीर्थ करने के लिए आते हैं।